नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा के बउआ गांव के अंदर और यहां भी मुद्दा वही है कि जो सरकारें रही हैं हरियाणा के अंदर 10 साल कांग्रेस ने राज किया और 10 साल बीजेपी ने राज किया। अब दोनों ही सरकारों में जनता क्या फर्क महसूस करती है कि किसका राज अच्छा था या किस राज में क्या हुआ था, वो जनता से ही पता करेंगे। और अब फिलहाल कोसली विधानसभा का ये बउआ गांव है, तो चलिए एक एक करके हम पता करना शुरू करते हैं। बाबू जी, क्या नाम आपका? विजय। विजय जी, आप ये बताएं कि जो 10 साल अब के रहे और 10 साल कांग्रेस के रहे, इन दोनों में फर्क क्या नजर आया? इन दोनों में फर्क हमें तो ये नजर आया जी, एक तो क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, विकास के अंदर पहले भेदभाव था, अब निष्पक्ष काम है। जितने भी स्टेट में जितने भी जिले हैं सब में विकास समान हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर 3-4 जिलों का विकास होता था, 10 साल कांग्रेस के हुए। नई लाइट आई, हमारे तो आई नहीं, कहीं और आई हो तो पता नहीं, ठीक है। नौकरियों का नाम बदल रखा था, जब किसी को यहाँ तो पता ही नहीं था। फिर यहाँ का कोई बच्चा लगा नहीं, वो चाटुकार जो होता है वो अपना काम कर जाते हैं, ठीक है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। आम आदमी बच्चे नहीं लगते थे? नहीं लगते। ये कौन सी सरकार में हालात थे? इस सरकार में जिस बच्चे में टैलेंट होता है, जिसमें योग्यता होती है, वो सब बगैर पैसे लगे हैं, चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो, ठीक है। उसमें कोई पर्टिकुलर अप्रोच की जरूरत नहीं थी, नहीं पैसे की जरूरत हुई, ठीक है। पहले क्या अप्रोच की और पैसे की जरूरत पड़ती थी जी? पहले कांग्रेस सरकार में क्या अप्रोच में तो या तो किसी का आदमी हो, मंत्री का जानकार हो या पैसा हो, तीसरा कोई विकल्प नहीं था, ठीक है। मैंने सरकारें बहुत देखी हैं, देवीलाल से लेकर अब तक मैंने सारी सरकारें देखी हैं। देवीलाल क्या काम करते हैं? मैं तो जमींदार हूँ। जमींदार हो? अच्छा, जमींदार के लिए क्या कुछ फर्क आया? इस जमींदार के लिए सारा ये फर्क है जी। देखो, टाइम पर खाद मिल रहा है, बढ़िया बिजली मिल रही है, और जमींदार ने की चाहिए। दानाशी वह सरकार खरीद रही है, एमएसपी दे रही, बताओ और क्या चाहिए? क्या कोई मुआवजा वगैरह मिलता है? मुआवजा तो यहाँ सरकार ने दिया इतना, तो मेरा ख्याल तो उन सारा देश में एक आदमी ना दिया होगा जी। 2 रुपया का चेक आया करता जी कांग्रेस की सरकार में, कदे आया करता तो जर चेक लेके जाओ, भाड़ा घना पैसा कम। अलबत्त कदे दिया ही नहीं, कभी दिया तो ये दिया उन्होंने। इन्होंने 13,000 रुपये एकड़ के हमारे को खुद मिले। सरो में सरकार सरो वाली बार बनी उस सरकार में, बीजेपी में। हाँ, बीजेपी। और फिर एक फायदा और, जैसे क्रेडिट बनवाते हैं, फसल में जो भी नुकसान होता है उसके अंदर अपने आप पैसे आ जाते हैं मुआवजे के, मतलब कहीं भागना दौड़ना नहीं। फिर पोर्टल से एक फायदा है भाई, एक छत के नीचे सब सुविधाएं मिल जाती हैं। बिजली का कनेक्शन लेना है तो अपने गांव में सीएससी सेंटर से करवाओ और लग जाता है, सारे काम यहाँ हो रहे। दफ्तरों के चक्कर काटने बंद हो गए, ठीक है। और जी, यही कहूंगा भाई, यही सरकार रिपीट होनी चाहिए। अच्छा, विधायक साहब काम करवाते हैं क्या? विधायक साहब देखो जी, सब जगह तो वो घूम नहीं सकते, बाकी काम तो करवाते हैं। वो तो ग्रांट दे देते हैं सरकार, पंचायत भी बना, गांव की सरकार भी है, वो तो पैसा दे सकते हैं। गांव की सरकार नहीं कमी हो तो वो क्या करेंगे बताओ? मैं सरपंच हूँ, मैं काम नहीं करूंगा, पैसे आओ जाओ, बताओ, ठीक है ना। कुछ अप्रोच आदमी विपक्ष के है, मान लो जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सरपंच है, वो नहीं काम करे, मत करो भाई, जो करते हैं उनको दे दो। नहीं, ये किया भी है सरकार ने, बताओ। मैं नहीं करूंगा तो वो कोई पकड़ के थोड़ी करवाओगे, ठीक है ना। कैसे आदमी विधायक जी? कैसे आदमी विधायक ठीक है जी, मिलनसार है, काम भी किया अपनी तरफ से, तो खूब किया है उन्होंने, ठीक है। और कोई न्यू तो कोई कुछ भी कह सकता है नहीं। बिल्कुल, चलिए और भी लोग मौजूद हैं, जान लेते हैं। बाबू जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रामोतार जोगी है। रामोतार जी, आप बताएं, इन 10 सालों में क्या फर्क देखा? कांग्रेस में क्या होता था, बीजेपी में क्या होता है? स्टेट न्यूज हरियाणा और अमित जी, आप कोसली के एक धुरंधर हैं और गरीब आदमी की आवाज को आगे तक उठाने के अंदर आपका सबसे ज्यादा योगदान रहा है। मंत्रियों से, एमपीओ से भी आप हमारी आवाज को सीधा पहुंचाते हैं। लक्ष्मण सिंह साहब ने भी हमारी आवाज को, टोल टैक्स वाली आवाज थी, वो भी आगे यानी कि पहुंचाई, और दोनों के दोनों टोल टैक्स हटवाए, जबकि ये हमारे इस क्षेत्र के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये ही रेजिमेंट के लिए हमारे यानी कि एमएलए साहब ने संसद के अंदर यानी कि आवाज उठाई, वो हमारी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन क्षेत्र की मांगों को उठाना हमारे एमएलए का बहुत ही योगदान है। नहरी पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, एमआरपी हो, फसल नहीं खरीदनी, मंडी में जाकर के खड़े हो जाते हैं, वहां पर किसानों के लिए क्या व्यवस्था नहीं है,
उसको तुरंत पूरी करवाते हैं। ये हमारे एमएलए के जो काम होते हैं ना, वो इन्होंने तहे दिल से किए हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि पिछली सरकारों में, इस सरकार में, बीजेपी की सरकार 10 साल से बहुत ही गरीब के हक में, आम आदमी के हक में, न जातिवाद, यदि कोई जातिवाद पकड़ के चलेगा तो वो बीजेपी के लिए खतरनाक है। जातिवाद बीजेपी ने कभी नहीं किया। बीजेपी ने BCA को यानी कि लागू किया, SCA के अंदर भी बीजेपी का ही हाथ है। तो कि लोगों ने इसको एक विडंबना बना करके और गुमराह करके ने इस चीज के ऊपर बवंडर फैलाया। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार में, बीजेपी की सरकार में रात दिन का बट्टा है 10 साल का जी। मेरा अनुभव, सबसे पहले मैं चाय की दुकान करता था जी, गरीब आदमी था। तो मैंने 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, जब 28 रुपए चीनी 5 साल तक 28-29 रही जी। फिर 2004 से लेकर के 14 तक कांग्रेस की सरकार आई। जब भी कांग्रेस की सरकार आती थी, अगले ही महीने 5 रुपए चीनी बढ़ जाना और पूरे 5 साल के अंदर 10 रुपए चीनी बढ़ना। ये एक चीनी का बड़ा महत्व रहा है गरीब के हक में। इसी प्रकार गैस के हक में बीजेपी की सरकार आई, गैस गांवों के अंदर आम आदमी के लिए ऐसे यानी कि घूम रही है जैसे पानी घूम रहा हो। लेकिन कांग्रेस की सरकार के अंदर ब्लैकिंग 450 का सिलेंडर 1400 रुपए में मिलना, ये इस पर 20-20 दिन की बुकिंग करना, किसी को मिलना ही नहीं। ये इस प्रकार की हरकतें, चीनी हो, गैस हो, चाहे मेडिकल की सुविधा हो, चाहे खाद बीज की सुविधा हो, सब्सिडी खाद के ऊपर जमींदारों की लाइन लगती थी। राशन कार्ड लेकर के पहुंचना, कार्ड लेकर के पहुंचना, सोसाइटी के अंदर पूरी रात भर पड़े रहते थे वहां पर, लेकिन खाद नहीं मिलता था। ये बीजेपी के अंदर आने से इन सुविधाओं का बड़ा भारी बेनिफिट हुआ है। इसी प्रकार ये क्षेत्रवाद के रूप में दक्षिणी हरियाणा के अंदर आम जो सड़कें हैं इतनी बढ़िया बना दी, कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया बना दी, जो कि रोजगार के रूप में 352D लगा लो, चाहे नारनौल वाला रोड लगा लो, ये जितने भी सड़कें, गांव की सड़कें भी बहुत बढ़िया बना रखी है। स्वास्थ्य के रूप में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। MRP के लिए जब हरियाणा के अंदर 2200 रुपए बाजरा बिकता था, हर फसल के ऊपर हरियाणा ने MRP दी है। राजस्थान का बाजरा हरियाणा में बिकता था। हमारे नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर आकर के राजस्थान के किसान रोकते थे, और जबकि उनका बाजरा यहाँ पर बिकता था। जो यहाँ पर 2200 रुपए, वहां पर 1200 रुपए रेट। इसी प्रकार चाहे वो गेहूं हो, चाहे और बाकी फसलें हो। और बीजेपी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में ये फर्क रहा है, बीजेपी ने 6000 रुपए दे करके, पहले दे करके, और अब भी यानी कि किसी की फसल खराब हो जाती है तो उसको 2000 रुपया मुआवजा वैसे दे देना। फिर बिजली 24 घंटे आना, नहरी पानी 21 दिन आना। पहले 14 दिन पानी आता था, अब 21 दिन पानी आता है। नहरों की कंप्लीट सफाई करना और 137 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ करना। ये बीजेपी सरकार ने किसान के लिए इतना वो किया है। जबकि जाटवादी, ये जो रोहतक से परली साइड में और जो पंजाब के किसान आकर के ये कि इसको बदनाम कर रहे हैं बीजेपी सरकार को, हम तो ये कहेंगे कि दक्षिणी हरियाणा का कोई भी किसान उनका समर्थन नहीं करता है। इसी प्रकार से बीजेपी की और कांग्रेस की सरकार में MLA साहब हो, चाहे यानी कि सेंटर की सरकार हो, जहां पर बाहर युद्ध चलता है वहां पर तिरंगा लेकर के, मोदी जी का नाम लेकर के रूस देशों के अंदर से हमारे आदमी छाती चौड़ी कर करके आते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर SC BC के आदमी टेस्ट देते हैं, टेस्ट क्लियर, बच्चा छाती चौड़ी करके आता है, पापा जी मेरा नंबर लग जाएगा। न पैसे की जरूरत, न चिट फंड की जरूरत। पहले क्या था कि चमचागिरी करनी, यानी 100 वोट दिवाई ले भाई तू कागो 13 लाख को। फिर कुछ ऐसे भी यानी कि दलाल होते थे, आके वोट मन दिवाई, बोलो 5 लाख रुपया मन दे, मैं 13 लगवा दूंगा। अगले मंत्री को पता नहीं था, उससे यानी कि जैसे वो दलाली बीच में हो जाती थी। अब तो गरीब के हक में बीजेपी की सरकार, अमन जी मैं तो ये कहता हूं कि 100 रग में बादशाह हुआ है। और हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी की ही सरकार आए।
हैं। इस बात के लिए मैं आप लोगों का आपने आकर के हमारी आवाज उठाई है और पब्लिक के अंदर इस प्रकार की आवाज को पहुंचाने के लिए आपने मतलब जैसे बउआ गांव का दौरा किया, हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत क्या नाम? धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, आप बताएं क्या इन सरकारों के अंदर आपने फर्क देखा है, और जो नौकरी है क्या इलाके को मिल पा रही है? नौकरी जी सरकार में बहुत ज्यादा मिली, काफी नौकरियां मिली, बहुत ज्यादा। 1,21,000 तो अभी ये HKRN के थे पक्के किए हैं, और ये जो हुड्डा राज से लेकर के अब तक की, हुड्डा राज में भी DC रेट पे लगे हुए थे। हमारे गांव का लड़का है, वो बउआ पढ़ाता है, हाई स्कूल में है, वो कंप्यूटर का टीचर, अभी वो पक्का हुआ है। अभी सरकार ने घोषणा की कि हमारा भाई है वो हरियाणा पुलिस में था HKRN के तहत, वो भी लगा है। ठीक है, तो भेदभाव तो बिल्कुल एक समान काम किया है सरकार ने, कोई भी मतलब वो नहीं। सरकारों में इतना बदलाव है, यहाँ रोडे थे, सड़कें थी, खुर्द-बुर्द थी, हालात बेकार थे। जो उनके दलाल होते थे उनके ही काम होते थे, उनके ही बच्चे लगते थे। मेरी खुद की जी 2 बच्चियां हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं जी। वो एक हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, और एक NVS में 12वीं तक की टीचर, फिजिक्स की टीचर अभी। और जो बच्ची मेरी लगी हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर, उसने केंद्र के और हरियाणा के टोटल 5 टेस्ट क्लियर किए थे। ठीक है, तो अभी वो मतलब 5 टेस्ट उसने पूरे क्लियर किए और उसका नंबर आया। तो बच्चों को पैसे वैसे देने नहीं पड़ते? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 1 रुपया का काम नहीं जी, बिल्कुल फ्री, कोई मतलब नहीं। सरकार की पारदर्शिता इतनी बढ़िया है। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में लगी थी, ऐसी बढ़िया काम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया। और अभी नायब सिंह सैनी ने घोषणा की 525 करोड़ तो अभी ये खाते में डाल ले किसानों के। हम किसान है जी, 4 बार मुझको मुआवजा मिल चुका है अकेले को। ठीक है, 33,000 रुपए तो एक बार मिले, फर्स्ट योजना बनी जब। 50,000 रुपए एक बार आए, 44,000 एक बार, 96,000 अभी पिछले जाडो में आए जी। ठीक है ना। कांग्रेस सरकार में मिलता था क्या? नहीं जी, 1 रुपया नहीं मिला जी हमें कभी भी, बिल्कुल नहीं। अब ऑनलाइन खेती को कराओ, अपने पोर्टल पे डालो, और अपना जैसे ही आप पोर्टल पे डालोगे अपनी ऑनलाइन कराओ। बारिश हो गई तो 72 घंटे के अंदर आप एप्लीकेशन लगा दो, आपको ये पता लग जाएगा। जैसे ही बीमा वाले आएंगे सर्वे करके ले जाएंगे, अकाउंट में पैसा सीधा आता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं जी। लेकिन जो कांग्रेस है वो कहती है कि हरियाणा में बीजेपी ने एक तो बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, दूसरी चीज वो कहते हैं कि महंगाई में भी चरम सीमा पर पहुंचा दिया। महंगाई तो बिल्कुल कहाँ महंगाई है जी। आप उसके टाइम के 10 साल की योजना के आपको लगा लो हिसाब, उस टाइम में पेट्रोल का क्या दाम था अब क्या है, तो महंगाई तो 70 दर 70 बढ़ती है। 5% तो इन्होंने बढ़ानी पड़ती है, तो रूल होता है। हमारी बाजरा से लगा लो आप, जिस टाइम में हम ये हरियाणा के में कांग्रेस बैठी तब बाजरा का भाव 600-700 रुपए था, अभी ये 2500-2600 रुपए जा रहा है। गेहूं से भी ऊपर है बाजरा की फसल जी। ठीक है, हमारा दक्षिणी हरियाणा तो बाजरा की, इसकी कपास की, गेहूं की, इसकी सरसों की खेती करता है। MSP तब क्या था अब क्या है, तो अब तो बहुत ज्यादा मतलब गवर्नमेंट सारी फसलें ही अब तो घोषणा की है सैनी साहब ने। अब पूरी फसल जो भी कोई बोता हरियाणा में जितनी भी सारी की सारी MSP पे खरीदी जाएंगी, गवर्नमेंट के भाव पे ही खरीदी जाएंगी, अभी घोषणा की है। और 525 करोड़ रुपए खाते में डाल दे। सामान्य से कम बारिश हुई है, रोडों की कनेक्टिविटी देख लो आप कितनी ज्यादा, इतना डेवलप एरिया हुआ है तो पहले कभी हुआ ही नहीं। 10 साल पहले तो बहुत खुर्द-बुर्द इलाका था, लोगों की कोई वो जाने की कुछ वो सुविधाएं नहीं थी। आप यूं लगा लो कि अब तो कोई भी लोग हमारे यहाँ चंडीगढ़ जाते हैं तो दिन में जाकर के ऐसे ऐसे ड्यूटी वाले हैं जो दिन में जाते हैं और शाम को वापस भी आ जाते हैं, ऐसे ऐसे काम हो गए। पहले कितनी देर में? नहीं जी, पहले तो पूरा दिन ही खप जाता था। सुबह 5-4 बजे अपनी रोटी प्याज लेकर के ना अपनी लगा करके चटनी वटनी लेके सब्जी लेके चलो, और दोपहर 2 बजे तक तो वहां पहुंचना था। 2 बजे वहां कोई काम करवाए ना करवाए चंडीगढ़ का, वहां फिर शाम को किसी के पास रुको या कमरा वमरा लो, अगले दिन ही आना पड़ता था। ऐसे हालात थे, बहुत बुरे हालात थे। इन्होंने कुछ नहीं किया 10 साल के दौरान, इस इलाके को लुटा है कांग्रेस राज में। तो अभी पूरा एक समान काम चला, पूरे हरियाणा में एक समान है। दक्षिणी हरियाणा तो इतना डेवलप हो रहा है आप पूछो मत। हर क्षेत्र में जातिवाद और क्षेत्रवाद भी रहा है। जातिवाद तो इतना भारी रहा आप पूछो मत। अब ये देख लो ना, नहरों पे आप जाइए तो आप ये आपको पता लग जाए किस जाति के लगे हुए हैं। ये तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी महकमे में जी D ग्रुप की भर्तियों में देख लिए, पहले तो DC रेट पे DC पक्का कर देता था, मंत्री का फोन आएगा भाई इसको ये मेरा बंदा है इसको कर पक्का, तो वो लगा देते थे। अब तो सारा D ग्रुप के 60-65 हजार लेकर दे, 35-40 हजार तो अभी इन्होंने लगाए हैं, और खाली सीटों पर फिर भी वेटिंग चल रही है, तो उनको बच्चों को फिर लगाया है इन्होंने। तो ऐसा काम किया, अब तो जनता को पता लगा है, पहले थोड़ी होता, पहले तो पता ही नहीं। D ग्रुप का पता नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम खुद फार्म भरने वाले, हमें ही नहीं पता लगा कैसे क्या होता है। 8वीं बेस पे
लगाए थे वो, तो तब न्यू ही पता लगा कि किन को लगाया है, क्या डिग्री चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या नॉर्म पूरे के हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आगे भैया कोई इंटरव्यू, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब ऐसा भेदभाव था, आप समझो मत। अब तो 7,000 तो अब टीजीटी लगाए हैं, और नायब सैनी साहब ने स्टेज पे खड़े होकर हर एक बच्चे को उनको लेटर दिया है, ज्वाइनिंग लेटर। ये कोई छोटी बात है क्या? ये उतने लगभग मेरा मतलब 1 लाख से ऊपर तो ये पक्की जॉब के हैं। राज के आने का लगा मेरे लगभग मेरा मतलब 2.5 लाख के करीब लगा दिए इन्होंने। 2.5 लाख छोटी बात नहीं है जी, बहुत बड़ी बात है। और हमारे कोसली हल्के के तो आप यूं लगाओ शायद 6 या 8 बच्चे तो IAS IPS लग चुके। इससे पहले के आप इतिहास उठा के देख लो, हमारा इलाके का कौन बच्चा कितना लगा है, कोई नहीं मिलेगा आपको IAS IPS। इस दौरान 10 साल के दौरान अब इसी में ही भेदभाव समझ लो। अब पहले क्या होता था, अब क्या है, ठीक है ना। केंद्र से लगा लो चाहे आप राज्य सरकार से लगा लो, अब HCS में भी बहुत बच्चे लगे हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, सरकार रिपीट होनी चाहिए। नायब सैनी बढ़िया काम कर रहे हैं, खट्टर साहब ने बढ़िया काम किया। अब उनकी केंद्र में जरूरत थी, मोदी साहब उसको वहां ले गए प्रधानमंत्री। अच्छा, आपके जो विधायक है यहाँ के, क्या वो काम करवाते हैं? ना जी, बढ़िया खूब जी। न्यू बताओ, 138 गाँव है जी, 138 गाँवों में जाते हैं तो 138 गांव उनकी तरफ तो लगते हैं 45-50 गांवों का हल्का। हमारे यहाँ 138 गांव, वो जो सम्मान निधि आती है बराबर की, किसी के 5-5 करोड़ मान लो 1 साल के 5 करोड़ MLA के खाते में आए, तो वो तो 45 गांवों में बटेंगे, हमारे 138 गांवों में। तो आप ये हिसाब लगा लो कहाँ से कहाँ ये विधायक जी तो उतनी ग्रांट बांट सके जितनी उनके खाते में होगी। और विधायक जी तो कंप्लीट आते हैं, क्षेत्र का दौरा भी करते हैं, वहाँ मीटिंग भी बुलाते हैं ऑफिस पे, वहाँ बैठा कर भी काम करते हैं लोगों का। कोई भी दिक्कत हो चंडीगढ़ तक हमारी आवाज को पहुंचाया है उन्होंने जी। पानी की बात हो, ये टोल थे 3 लगते थे हमारे कोहड़ी हल्के में, इन्होंने हटवाए हो, आवाज उठा करके विधानसभा में उन्होंने मुद्दा उठाया, उनको हटाया। वो सरकार ने माना कि भैया गलत हो रहा है, अकेले कोहड़ी विधानसभा में इतने टोल क्यों है। तो ये MLA साहब तो पूरा ये वो हमारी मुद्दे को उठाते हैं और बढ़िया काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, विधायक बढ़िया आदमी है, स्वाभाविक बहुत बढ़िया है, काम करने किसी को मना नहीं करते, बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब तक उन्होंने जो किया वो बढ़िया किया, ठीक है ना। नहरीकरण में आप देख लो, अभी ये हम तो मेरा मतलब पैदा हुए जब से मेरा मतलब नहरें देख ले, किसी में कोई सुधार नहीं था। अब देख लो कांच के साथ पानी चलता है, बहुत बढ़िया काम, और आखिरी टेल तक पानी जाता है। उधर आप जाओ आगे चलो, हमारा क्षेत्र में तो पानी बढ़िया मीठा है। नारनौल की तरफ जाइए, उधर बहुत बुरा हालात है, डार्क जोन घोषित किया हुआ, उधर आप ट्यूबवेल ही नहीं कर सकते थे। आप ये बताते हैं, हमारी तो रिश्तेदारियां हैं सारी उधर, वे बताते हैं कि वहां तो जो पुराने कुएं थे वे फिर जीवित हो गए, आबाद हो गए, उन्होंने पानी हो गया। अब लोगों को कितनी बढ़िया सुविधा होगी बताओ। नहीं तो वहां खेती नहीं होती थी, सिर्फ बारिश के आधार पर ही रहते थे लोग। अब आप देखो उधर जाकर के कितनी बढ़िया फसल होती है, लोगों को सारी चीजें मिलती हैं। अब ये लगा लो ना, अब ये सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं। पेंशन से लगा लो, पहले तो किसी का मंत्री का 1 लाख की पेंशन बनती थी बुढ़ापा, अब सारा काम ऑनलाइन, CSC आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कराइए सारे, और आप जैसे ही 60 साल के पूरे हो गए तो अपने आप आपकी पेंशन बन के आपको घर पर आ जाएगी। 88 में देवीलाल ने पेंशन बढ़ाई थी 100 रुपये, 2004 तक हुड्डा आया, जब तक 200 रुपये, तो हुड्डा ने 200 से मतलब ये 750 रुपये किया। इन्होंने तो पेंशन को आप लगा लो 10 साल में अब ये 3-3.5 हजार के पहुंचा दिया। बताओ कहीं भी हो तो इतनी पेंशन, दिल्ली को छोड़ करके हरियाणा में सबसे ज्यादा मिलती है पूरे भारत में, इससे ज्यादा पेंशन कहीं नहीं मिलती। और बताओ क्या ये बुजुर्गों को सम्मान निधि ये दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, इतनी ज्यादा राशि दे रहे हैं। पहले तो बहुत भेदभाव होता था, इन्होंने लूट करके खाया पूरे हरियाणा, कांग्रेस राज में तो इन्होंने लूटा ही लूटा। बाप बेटे की सरकार है और कोई कांग्रेस वांग्रेस नहीं है, बाप बेटे करते हैं वही चलता है, ठीक है ना। और बढ़िया मतलब अब सरकार यही आनी चाहिए, और हम तो यही कहते हैं कि भाई आगे लोग भी जागरूक हो, 10 साल का पहले का काम देखें, उससे पहले का देखें। अगर जंगल राज चाहिएगा तो जब सरकार बदलेगी तो हरियाणा फिर खुर्द बुर्द हो जाएगी, इसमें कोई काम नहीं का। चौटाला राज जैसा उससे भी बुरा हालात हो जाएगा हरियाणा का। अब जो काम चल रहा है, देश हरियाणा प्रगति के और विकास के पथ पर चल रहा है, बहुत बढ़िया डेवलप हो रहा है। एम्स आ गया, अब हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे, यहीं हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। कोई छोटी संस्था है क्या, 1000 करोड़ रुपए की संस्था है। आप सेंट्रल विश्वविद्यालय लगा लीजिए, आप इधर यूनिवर्सिटी लगा लीजिए। रोहतक जाते थे, हमारे वहाँ भेदभाव होता था बच्चों के साथ, बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, हमारे बच्चों को जाना नहीं पड़ता। अब यही हमारे दक्षिणी हरियाणा के तीनों जिले हैं, इसी से जुड़ गए। ऊपर से MP का क्षेत्र था, ये भिवानी के नीचे जोड़ दिया महेंद्रगढ़ का, और हमारे ये 2 MP MP के जो क्षेत्र थे दोनों तोड़ दिए।
हमारी 3 विधानसभा की सीटें थी, बार बार वो तोड़ी, जाटसोना तोड़ा, सालावास तोड़ा, कनीना तोड़ा। हर बार इन्होंने जितनी भी परिसीमन हुआ हर बार इन्होंने, सीएम उन्हीं का बैठता है तो हर बार तोड़ करके रखते हैं। तो न्यू बताओ कि हमारा जब क्षेत्र में हमारा जब विकास हो रहा था, अब कांग्रेस सरकार है ना बीजेपी सरकार है, आगे बीजेपी का आएगी तो शायद परिसीमन में हमको मेहंदड़ का अलग मिल जाए, गुड़गांव का अलग मिल जाए, तो हमारी लोकसभा क्षेत्र अलग मिल जाएंगी। और शायद हमारे कोई विधानसभा क्षेत्र भी 2 सीटें कम से कम बढ़नी चाहिए, 2 या 3 ये बढ़ेंगी आगे। सरकारों की इन्होंने बगैर भेदभाव के काम किया, बढ़िया काम किया। हम तो यही कहते हैं आगे बढ़िया सरकार यही चला सकते हैं। सैनी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे भी यही आनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए सरकार जी। बहुत सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार जी। राम अवतार जी, आप बताएं जो सरकारें रही हैं इनमें फर्क क्या है? इनमें ये फर्क है जी, मैं तो अपनी देख रेख के हिसाब बताऊंगा आपने। पहले सबसे पहले तो हम बताते हैं नौकरी की। पहले नौकरी मिलती थी, जो उनका नजदीकी आदमी होता था उनको नौकरी मिलती थी, और एक परिवार से 3 आदमी 4 आदमी लगते थे। गरीब आदमी का तो कोई मतलब नहीं था, सबसे भेदभाव तो पहले ये था। फिर दूसरा ये रहा अपना जो हमें गैस सिलेंडर मिलता था। पहले बीजेपी की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, पहले रुक्का मार के गैस सिलेंडर देते थे गांव के में, आ जाओ सिलेंडर ले जाओ। जो ही सरकार चली गई, जो ही कांग्रेस सरकार आई, फिर वो दोबारा वही हाल हो गया। आज ये सिलेंडर मिलते ही नहीं थे, पहले बुक करवाओ फिर लेकर आओ, फिर मिली नहीं, आज बुक नहीं हुई, आज फलानी नहीं, आज दिखड़ी नहीं, ये बात चलिया करती। अभी जो बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद में गैस सिलेंडर आप कितने भी ले, ये छूट होगी आपको। और घर जाके कुंडी को ऐसे खड़खड़ाता है जी सिलेंडर ले लो आप, तो कितना मतलब फर्क हो गया। दूसरी बात, किसानों को मुआवजा ये 2014-15 में इतना मुआवजा मिला है जो कभी नहीं मिला। ये सरकार आने के बाद में किसानों को मुआवजा मिला। फिर रोड के देख लो आप, घूम फिर के देख लो रोड। ये पहले सरकार थी कांग्रेस की 10 साल पहले, दादरी से नारनौल रोडवेज बस ने बंद कर दी, चलाना है बंद कर दी, इतने खड़े थे उस टाइम पे। और ये इनकी सरकार थी। अब देख लो रोड 152 देख लो, नारनौल से दादरी देख लो, रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ देख लो, इतने फर्स्ट क्लास रोड हो गए। तो ये पहले भेदभाव करते थे, सब कुछ खा के रोहतक में लगा देना, फलानी जगह लगा देना, यहाँ का माल भी वहाँ लगा देना, इतना भेदभाव करते थे। अब ये सम्मान निधि देख लो, ये जो इसको मिलती है हमें, जमींदार को सम्मान निधि मिलती है, पहले कुछ नहीं मिलता था। बिजली देख लो, बिजली 24 घंटा, पहले एक दिन में 1 घंटा बिजली आया करती थी, वो भी बीच में कट होगी। लाइनमैन के पास जाओ जी, परमिट नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता। अभी 1 मिनट भी बिजली नहीं जाती, 24 घंटा बिजली रहती है। कितना पढ़ने में भी, काम करने में भी बच्चों को फायदा हुआ है और जमींदार को भी फायदा हुआ है। फिर नहरों का पानी देख लो, नहरों में जो पानी है, पहले सब नहर टूटी फूटी पड़ी थी, अभी सब नहरों का काम किया है और पानी आखिरी टैल तक पहुंचाया है, ये भी बीजेपी सरकार ने किया है। और अभी जो राशन कार्ड देख लो, जो राशन कार्ड पहले जो सरकार थी बीजेपी कांग्रेस की, उसमें राशन कार्ड सरपंच का जो नजदीकी आदमी होता उसका राशन कार्ड बनता था। अभी जो सरकार बीजेपी की आई है, इसमें सभी का जिसका राशन कार्ड बनना था उनका सबका राशन कार्ड बना है और सम्मान काम किया है। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही वो कहूँगा जी, बीजेपी सरकार बढ़िया काम करती है और यही सरकार आगे भी आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी बातें जरूर कही हैं, लेकिन आप लोग ये चीजें जरूर देखें, क्योंकि कुछ दिन के बाद में आपको भी जो सरकार है वो चुननी है और वोट डालने का अधिकार आपको ही मिलेगा। सरकार आप चुनेंगे, लेकिन आप अपने लिए ये जरूर देखें कि सरकार आपको कैसी चुननी है। सरकार आपको आपके फायदे की चुननी है या आपके नुकसान की चुननी है, या फिर जो सरकार है वो आप अपने लिए किसको चुनना चाहते हैं, क्योंकि यह अधिकार आपका अपना है। जो भी सरकार चुने, लेकिन वोट डालने के लिए घर से बाहर जरूर निकलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास। मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गाँव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।
26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, ग्लेड, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।